प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र मीठे मधुर नाम में आप सबको जय यीशु। मैं अपनी ओर से आप सबको सलाम लाता हूं और आज के इस विशेष दिन में जिसमें होकर के पेंतिकोस्त के पश्चात हम 11वें रविवार की आराधना में संगति कर रहे हैं, आप सब प्रियजनों का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चिंतन का विषय है वह है हमें हमारे शब्दों से ही जांचा जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। उसी के अंतर्गत होकर के जो हमारा सुसमाचार पाठ हमें मिलता है वह पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 33वें पद से लेकर के 37वें पद तक, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मत्ती 12:33 से आगे यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी आशीष प्रदान करे। प्रिय प्रभु यीशु क्रिस्त यहाँ पर लोगों से जो बात यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं उसके अंतर्गत हो करके जो मनुष्य अपने जीवन में होकर के शब्दों का उच्चारण करता है या जो बातों को कहता है उसके विषय में चेतावनी देते हैं कि हर एक बातें जो हमारे मुख से निकलती हैं, हर एक बातें जो हम कहते हैं, हर एक शब्दों का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका हमें लेखा देना होगा। परंतु ये बातें और इतने बड़े कठोर शब्द का इस्तेमाल, जैसे कि 34वें पद में हम देखते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों अच्छी बातें कर सकते हो। इस प्रकार की बातें प्रभु यीशु क्रिस्त क्यों कह रहा है। अगर हमें स्मरण हो, थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो आज से 2 सप्ताह पूर्व हमने देखा कि मनुष्य की प्रवृत्ति को प्रभु यीशु क्रिस्त बताते हैं, विशेष करके जो फरीसी और शास्त्री हैं कि किस प्रकार से वो उदाहरण देते हैं कि जब यूहन्ना की बात होती है, यूहन्ना जो एकांत में एक बड़े सरल और साधारण जीवन को जीता था, तो उसके लिए लोग कहते थे कि वो उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। और दूसरी ओर जो प्रभु यीशु क्रिस्त समाज में रह करके लोगों के साथ उठता बैठता था, तो उसके लिए कहा गया कि यीशु क्रिस्त क्या है, पेटू है, पियक्कड़ है, वह महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र है। यानी हर प्रकार में लोग प्रभु यीशु क्रिस्त हो या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हो, जो आलोचना करने वाले हैं वो केवल आलोचना ही करते रहते हैं। उनको हर एक बातें कहीं ना कहीं उसमें से बुराई ही दिखाई देती हैं। और उन्हीं बातों के अंतर्गत होकर के एक बार फिर से प्रभु यीशु क्रिस्त लोगों के सम्मुख और विशेष करके फरीसी और शास्त्रियों के विरुद्ध इस बात की चेतावनी लोगों को देते हैं कि शब्दों का उच्चारण सोच समझ कर करना चाहिए। ये घटनाक्रम को अगर हम देखें, प्रभु यीशु क्रिस्त ये क्यों कह रहा हैगा, तो प्रभु यीशु क्रिस्त के पास अगर 22वें पद को देखें इस अध्याय के अंतर्गत होकर के, तो लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा भी थी प्रभु यीशु क्रिस्त के पास लेकर के आए और प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसे चंगाई प्रदान करी। और जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसे चंगा करा तो फिर यही फरीसी शास्त्री लोगों ने प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊपर यह आरोप लगाया कि ये चंगाई जो प्रभु यीशु क्रिस्त करता है या सामर्थ के कार्य जो करता है वे सब शैतान की सामर्थ के द्वारा करता है, यानी ये सब शैतान की ओर से है। तब प्रभु यीशु क्रिस्त नाराज होकर के और इन बातों को कहते हैं, बहुत सारी बातों को इसके पूर्व में कहते हैं, परंतु एक मुख्य बात वो कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध अगर कुछ कहेंगे तो वो तो क्षमा किया जा सकता है, परंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध जिसके की सामर्थ के द्वारा ये चंगाई के कार्य हो रहे हैं, उसके विरुद्ध अगर कुछ कहा जाएगा तो परमेश्वर उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। और तब प्रभु यीशु क्रिस्त, जो आज का हमारा चिंतन का विषय है, 33 पद से लेकर के हमारे 37 पद तक, प्रभु यीशु क्रिस्त कथन के विषय में, हमारे शब्दों के विषय में, हमारे बोलने के विषय में कुछ बातों को कहते हैं। और उसी के अंतर्गत जो पहली बात
3 बातों को हम देखेंगे आज की सुबह। पहली बात जो प्रभु यीशु क्रिस्ट हमें सिखाते हैं कि दैट द बाइबल टीचेस अस दैट एवरी वर्ड वी स्पीक इज इंपॉर्टेंट। बाइबल हमें सिखाती है कि हर एक शब्द जो हम कहते हैंगे वो महत्वपूर्ण होते हैं। और वो कैसे, हम इस बात को समझने की हमें आवश्यकता है और हम इस बात को जानते भी हैं। थोड़ा सा विचार करें कि अगर हम अपने शब्दों का सही उपयोग करते हैं, यानी कि सकारात्मक उपयोग करते हैं, तो वो बड़े सामर्थ्य के शब्द हो सकते हैं। एक कही गई बात जो है किसी के जीवन को बना सकती है। इट कैन बिल्ड समबडीज लाइफ। किसी के जीवन में प्रोत्साहन ले आ सकती है, इंकरेजमेंट ला सकती है, किसी के जीवन के अंदर मोटिवेशन ला सकती है, किसी के जीवन को साथ ही साथ अगर उसको नकारात्मक तरीके से उपयोग करा गया है, यानी हमारे शब्द नकारात्मक हुए, तो वो किसी के जीवन को समाप्त भी कर सकती है, किसी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की ठेस पहुंचा सकती है, दर्द और तकलीफ पहुंचा सकती है, यहां तक कि ऐसे जख्म दे सकती है जिसका कभी भी कोई इलाज नहीं हो सकता। जीभ परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रोवर्ब्स उसका 18वां, नीति वचन उसका 18वां और उसका 21वां पद लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उसे काम में लाना जानते हैं वे उसका फल भोगेगा। जीभ के वश में सोचिए, जीवन भी है और मृत्यु भी है, परंतु उसको काम में, उपयोग में हम कैसे लाते हैं वह महत्वपूर्ण हो जाता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हर एक शब्द जो हम कहते हैं, हर एक वाक्य का, चाहे वह हमारा परिवार के अंदर हो, जो हम बातचीत करते हैं, चाहे हमारे मित्रों से हो, चाहे हमारे काम के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी कलीसिया के अंदर हो, जो शब्दों का हम उच्चारण करते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम में से हर एक जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसमें से कितनी बार लापरवाही के साथ, केयरलेसनेस के साथ हमने शब्दों का उपयोग करा है। कई बार हम जब नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, किस प्रकार के शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, और उसी के साथ साथ हम कई बार बेमतलब के, बेफिजूल, जिनका कोई अर्थ नहीं है, उन बातों को करते हैं और उन शब्दों का उच्चारण करते हैं। एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। हर एक शब्द जो हम कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात जो 34वें और 35वें पद में हमको मिलती है कि जो कुछ हमारे अंदर है, परमेश्वर का वचन सिखाता है, हर एक शब्द महत्वपूर्ण है, परंतु जो कुछ हमारे अंदर है वही हमारे अंदर या भीतर से बाहर शब्दों के द्वारा निकलता है। प्रभु यीशु क्रिस्ट क्या कहते हैंगे, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो अंदर है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। इसका मतलब जो कुछ अंदर है उसको हम जब शब्दों का उच्चारण करते हैं, हमारे शब्द जो हैं वो रिफ्लेक्शन है, इस बात का प्रतिबिंब है कि हम अंदर से कैसे हैं। आप अगर एक डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपकी जबान को निकलवाता है और उससे या आपसे कहता है कि जबान बाहर निकालें, और वो जबान को चेक करता है, आपकी जीभ को चेक करता है, और जब आपकी जीभ को चेक करता है उसके द्वारा वो एक अनुमान लगाता है कि आपके शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी तो नहीं है। यानी आपका टंग, आपकी जीभ जो है वो इस बात को प्रमाणित करती है कि आपका अंदर का शरीर स्वस्थ है या नहीं है। ये तो फिजिकल तौर पर हुआ, परंतु प्रभु यीशु क्रिस्ट कह रहा है उसी प्रकार से जो शब्दों का उच्चारण होता हैगा वो उन्हीं बातों को रिफ्लेक्ट करता है जो हमारे भीतर पाई जाती है। और ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जीवन के अंदर अगर हमें किसी बात में प्रयासशील होना है तो वो प्रयास हैगा कि हम भीतर से अपने आप को इस योग्य करें, साफ, शुद्ध और पवित्र करें कि जब हम अपने जीवन के अंदर किसी भी बात को कहे तो वो रिफ्लेक्ट करे कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के अंदर है। और इसलिए केवल हमारे बाहरी दिखावे से नहीं, शब्दों से नहीं, परंतु जब हम अपने जीवन के अंदर कार्य करेंगे, अपने जीवन को बदलेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो ऑटोमेटिकली जो कुछ हम कहेंगे वो परमेश्वर की ओर से होगा।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पहली बात हमने देखा कि हर एक शब्द जो हम कहते हैं वह महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो शब्द हम कहते हैं वे रिफ्लेक्ट करता है जो भीतर हमारे है उसको बाहर लेकर के आता है। तीसरी बात, हर एक शब्द जो हम कहते हैं वो उसका हमें न्याय देना है, उसका हमें लेखा देना है। वी आर अकाउंटेबल फॉर एवरी वर्ड वी स्पीक। प्रभु यीशु क्रिस्ट क्या कहते हैं 36वें और 37वें पद के अंदर, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा होगा, क्योंकि तू अपनी बातों ही के कारण निर्दोष और अपने बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। एवरी वर्ड वी नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर। हर एक शब्द जो हम कहते हैं, अब आप सोचिए कि हमारे पूरे जीवन काल के अंदर, और जीवन काल क्यों, एक दिन भर के अंदर आप इमेजिन करें कि हम कितनी ऐसी व्यर्थ बातें करते हैं, कितनी ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई महत्व नहीं होता, कितनी ऐसी बातें करते हैं जिसके कारण से हम दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और इस प्रकार से आलोचना करते हैं और उस प्रकार से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। और परमेश्वर उससे भी बढ़कर के कहता है प्रभु यीशु क्रिस्ट कि हर एक बातों का लेखा लिया जाएगा। आप अगर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाकर के आपको खाना ऑर्डर करना होता है तो आप एक मेन्यू उठाते हैं, मेन्यू पढ़ते हैं और मेन्यू के अंदर जो आपको अच्छा लगता है आप वो ऑर्डर करते हैं। और जब आप ऑर्डर करते हैं तो जो वेटर है वो किचन में जाता है और आपके ऑर्डर ही के अनुसार, अपनी मर्जी से नहीं, वो आपने जो कहा है उसी के अनुसार आपको ला करके भोजन परोसता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर जो कुछ हम कहेंगे और कह रहे हैं हमारे शब्दों ही के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्ट कहता है कि हमारा परमेश्वर के समय में न्याय होगा। हम परमेश्वर अपनी मर्जी से नहीं करेगा, जो कुछ हमारा न्याय होगा वो हमारे शब्दों ही के कारण से होगा। अगर हम जल्दी से आज का जो हमारा पत्रियों का पाठ है उसके अंतर्गत होकर के जीभ के विषय में, टंग के विषय में कुछ बातों को कहा गया है, वो आपको मैं जल्दी से पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जो याकूब की पत्री है उसका 3रा अध्याय और उसके 3रे पद से लेकर के और 10वें पद तक कितने सुंदर तरीके से जीभ के विषय में कुछ बातों को कहा गया है। लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग सकती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचत्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर एक प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर को मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वे प्राण नाशक विष के से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में है उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। चॉइस आपकी और मेरी है कि हम इस जीभ का इस्तेमाल क्यों और कैसे कर सकते हैं। हम जो कुछ हम कहते हैं, परमेश्वर हमको स्मरण दिला रहा है प्रभु यीशु क्रिस्ट कि हर एक बात का लेखा परमेश्वर लेगा। गिनती की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसके 28वें पद में लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। जो कुछ तुमने कहा है और जो कुछ तुम कहते हो और जैसे तुम शब्दों का उच्चारण करते हो, जैसे लोगों के बारे में बातचीत करते हो, अब आपके ऊपर चॉइस है, मेरे ऊपर चॉइस है कि हम उन शब्दों से लोगों को बढ़ावा दें, लोगों के बारे में अच्छा कहें, लोगों को प्रोत्साहित करें, या फिर
हम लोगों की आलोचना करें, उनकी बुराई करें, उनको बुरा भला कहें, और उसी के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्ट कहता है कि आपका और मेरा न्याय किया जाएगा। चॉइस आपकी और मेरी है, क्योंकि जो कुछ हम जीवन में कहते हैं और जो कुछ हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, हर एक बातों का लेखा हमें आपको देना है। इसका उपाय क्या है? प्रभु यीशु क्रिस्त ने स्पष्ट कह दिया है। इसका उपाय है हमारे शब्दों से बढ़ करके हमारे जीवन के भीतर हमें काम करने की आवश्यकता है। अगर हमने अपने जीवन के अंतर्गत होकर के अपने जीवन के अंदर मन को और अपने जीवन को अंदर से परमेश्वर के वचन के आधार पर सुधारा है और उस पर चलते हैं, तो हमारे ऑटोमेटिकली शब्द जो हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के हैं। मेरे विश्वास है कि हम में से हर एक आने वाले जीवन में अपने आप को परखेंगे, जांचेंगे, अपने मनों को परमेश्वर की ओर फेरेंगे और जो परमेश्वर चाहता है उसी के अनुसार अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारा बोलना, उठना, बैठना सब परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, इस दिन और समय के लिए धन्यवाद, आपकी समस्त आशीषों के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपने इन वचनों के द्वारा अपने अनुग्रह को एक बार फिर से हमारे जीवन में रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इन वचनों में होकर के पिता परमेश्वर हमें इस योग्य कर कि पिता परमेश्वर हम अपने मनों में होकर के आपके वचन को प्रथम स्थान देने वाले हो सके और हर एक शब्द जो हम अपने मुख से निकालते हैं उसका उच्चारण करते हैं वे पिता परमेश्वर हमारी नहीं परंतु आपकी मर्जी में होने पाए, जिसके के द्वारा आपकी भलाई की बातों को, आपकी उत्तम बातों को, आपकी आशीषमय बातों को हम लोगों के बीच में पहुंचा सके। हर एक वे बातें जो शैतान की ओर से पिता परमेश्वर आपके वचन से हमें दूर करती हैं, अनुग्रह दे कि उसमें से होकर के हम अपने आप को बचाए रखें और सदैव आपके मार्गों पर चलने वाले हो सकें। एक बार फिर से जो सुनने वाले हैं उनके परिवार के प्रियजनों को, हर एक जनों को आपके सामर्थी हाथों में रखते हैं। प्रत्येक को विश्वास में दृढ़ कर प्रार्थना का जीवन दे और आपके वचन में बढ़ने का अनुग्रह प्रदान कर। सब बातों में और सब बातों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिल सके। प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेके साथ तक होती रहे और बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।